नमस्कार, मैं हूँ डॉली लखानी। BNI में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं मुंबई के मुख्य खबरों की। मुंबई के आज़ाद मैदान में आदिवासी पारधी महासंघ के बैनर तले हजारों की तादाद में पराधी समाज के लोगों द्वारा दिए जा रहे धरने और उनकी विभिन्न मांगों को दूर करने का आश्वासन कैबिनेट आदिवासी मंत्री मधुकर राव ने धरना स्थल पर जाकर दिया। इस मौके पर आदिवासी मंत्री मधुकर राव ने BNI के संवाददाता रितेश पाठक से की खास बात। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वजह आने वाले इलेक्शन में भी अपने को जो भरपूर जो अपने को मदद करेगा, हम उनके साथ में रहेंगे। आपले सगळ्यांचे नेते आप्पासाहेब, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले श्री सोनवणे, श्री सुनील, तुम्हाला तुमच्या मागण्यासाठी हवी आहे की या गरिबाच्या माग आप्पासाहेब असतील, सुनील असेल आणि म्हणून सातत्याने गरिबाच्या प्रश्नावर लढत राहिले। जर कुठला मागासलेला असेल तर तो पारधी समाज आहे। महामंडळातनं योजना आपल्याला खूप आपल्या अडचणी आहेत। समाज का सबसे वंचित वर्ग आदिवासी पारधी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपीनाथ पारधी हमारे साथ हैं, जिसे हम जानते हैं कि यहाँ पे आजाद मैदान में किस प्रकार से इनके जो है समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या है। हालांकि आज कैबिनेट मंत्री आदिवासी समाज के मधुकर टीचर साहब इनकी काफी समस्याओं को सुने हैं और निराकरण भी करने का आश्वासन दिया है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है और किस प्रकार से इन्होंने अपनी समस्याओं को पारधी समाज के आदिवासी मंत्री के सामने रखी। हमने आदिवासी पारधी के इस मुद्दों पर बात चर्चा हुई कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस आबादी 5 करोड़ की आबादी है। हमने विजयलाल देशमुख साहब ने हमारे पारधी समाज के लिए कि हर कॉरपोरेशन में हर एक चीज़ दिया जाता है, जैसा SC माइनॉरिटी कॉरपोरेशनों में जो संस्था है वैसा ही हमारी संस्था पारधी समाज का महाराष्ट्र से या इंडिया लेवल में होना चाहिए बोल के हमारी मांग थी। विलासराव देशमुख ने उसी कॉरपोरेशन ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ने उसने कहा हमने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को भिजा दिया गया है। तो ऐसा अभी हमारे 65 साल हो गए इस पारधी समाज को। हम उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में मुगलों के ज़माने से हम इस समाज से गरीबी से हम बिछड़ते हुए आ रहे कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हॉस्टल नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हमको नौकरी नहीं मिलती। तो हम गरीबी कहीं पे भी फुटपाथ पे या झाड़ के नीचे या किधर किसी मैदान में हमारा रोजगार गुजारते हैं। इसी तरीके से हम लोग अभी हमारा एक वृत्ति जो हमारा जो कारोबार है शिकार करने का था, उस जमाने से शिकार करते थे। आज फॉरेस्ट खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गया, हमको वहाँ पे भी पुलिस पकड़ लेती है, आप चोर है बोल के। इस वजह हमारी मांगे हैं उनको मकान और शिक्षा, और उनके लिए ये कोई पैसे वाले नहीं होते, गरीब स्थान पे है। ये क्या है कि पारधी समाज के पास कोई किसान की जमीन भी नहीं रहती, 1 एकड़ का मकान भी नहीं रहता, कोई इनके पास कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं रहते। तो इस वजह हमारे मांगे आज 65 साल से हर गवर्नमेंट से हमारे को अंग्रेजों ने 52 सेटलमेंट बना के दिए, 52 सेटलमेंट इन ब्रिटिश। आज हमारे को कोई सेटलमेंट का कोई ये नहीं है। हमको जवाहरलाल नेहरू ने इस सेटलमेंट का 52 सेटलमेंट का मुक्ति दिवस दिया गया। इस मुक्ति दिवस में इस पारधियों को शहर में भी आके बसने का उनको आज़ादी दी गई, लेकिन उनके लिए कोई कारचरना नहीं मिला गया। आज हम 65 साल की आबादी में हम इस पॉलिटिकल लेवल में आज हमारे दादा परदादा कांग्रेस को वोट देते हुए आते हैं और उसी के साथ में चलते हैं। हमको कोई हमारे पास वादे करते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। और हमारे पास BPL कार्ड हो दो या नहीं, या आइडेंटिटी कार्ड हो दो, हमारे पास यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के पास भी ST का सर्टिफिकेट नहीं है। इस वजह हम पूरे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे पदाधिकारी है वो लोगों से, मैं महाराष्ट्र से गवर्नमेंट से और वो जितने भी हमारे
MROs है, डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है या कलेक्टर्स है, अगर पारदी कोई बोला गया तो उनके बच्चों को ST का कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ इसमें आदिवासी मंत्री मधुकरा पीटर साहब है। अभी जो आदिवासी समाज की आपने जो मांगे थी, हमारे साथ इसमें आदिवासी मंत्री मधुकरा पीटर साहब है। अभी जो इनकी मांगे थी आदिवासी समाज के उन्होंने काफी मामलों को सुलझा लिया है। इनसे जानते हैं मतलब इनकी क्या क्या समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया है। आदिवासी समाज है, पारदी समाज है, बहुत पिछड़ा समाज है। उसके विकास के लिए पारदी पैकेज करके अलग पैकेज हम लोग कर रहे हैं। उसको ज्यादा निधि देके पारदियों को टैक्सी, रिक्शा परमिट देने का, पारदी लोगों को घर देने का, पारदी लोगों को जमीन देने का और रेशनिंग कार्ड देके उनको 1 रुपया किलो, 2 रुपये किलो में गेहूँ, 3 रुपये में तांदूल जो मिल रहा है, ये योजना उनके साथ अच्छी तरह से अमलबजावनी करने के लिए अप्पा साहब साळुंखे, सुनील, इनके जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के साथ मैं मीटिंग ले होगा और अच्छी तरह से पारदी के लिए अमलबजावनी के लिए निधि का कुछ कमतरता नहीं होगी। अच्छी तरह से मुंबई में रहने वाले पारदी है, तो मुंबई में रहने वाले पारदी बहन हमारे, उसको उद्योग व्यवसाय करना होगा तो उसको भी सुलभ तरह से पैसा मिलना चाहिए। ऐसी योजना हम लोग बनाएंगे और वो पारदी विकास के लिए सरकार जरूर मदद करेगी। सर, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, मतलब आप ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे सरकार के खिलाफ, तो आप यहाँ पे काफी आज समाज के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं, तो आपने मतलब किन की समस्याओं का मतलब इनका निराकरण किया है आज, मतलब जो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग? नहीं, इन लोगों को जो समस्या है वो समस्या हम लोगों को मालूम है और उसके लिए जो जो इलाज करने का जो उपाय योजना करने का वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय पवार साहब ने आदिवासी का अलग बजट किया है, उसलिए विकास का निधि आदिवासी को मिलता है। आगे आदिवासी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में अगर आज पारदी आदिवासी जाएंगे तो वो बच्चे का 100% जितना भी शिक्षण फी होगा, रहने का फी होगा, वो गवर्नमेंट देने को तैयार है और अगले साल कम से कम 1000 पारदी विद्यार्थी हम अच्छे स्कूल में भेजेंगे। ऐसे योजना छोटी मोटी हम कर रहे हैं। कहते हैं शिक्षा एक ऐसा औजार है जो देश को आगे और समाज को आगे ले जा सकता है, चाहे समाज हो किसी भी तबके का हो। यहाँ पे मधुकरा पीटर साहब ने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इस समाज को आगे ले जाएगा। कैमरा में शमशाद के साथ रितेश पाठक, BNI मुंबई। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए BNI। नमस्कार।